इस वक्त आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, मगर मैं आपको कहूँ कि आज आप जिस जगह पर बैठे हो वो ज़मीन आज से करोड़ों साल पहले 8500 डिग्री के तापमान से उबल रही थी, या जिस जगह पर आप बैठे हो वह जगह लाखों साल तक बर्फ़ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच है। तो हेलो गाइज़, मैं हूँ शुभम। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और भाई साहब, आज के इस वीडियो में हम धरती के 450 करोड़ साल यानी कि शुरू से लेकर अब तक का सफ़र करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है वहाँ विभिन्न प्रकार के गैस और बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की ये धूल एक दूसरे से दबने लगी। इसी दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परावर्तित हो चुके थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हेलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का निर्माण हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रॉइड यानी कि ग्रह अपनी भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन एस्ट्रॉइड में भारी टकराव हुआ, जिनके फलस्वरूप मर्क्यूरी, वेनस, मार्स और अर्थ का जन्म हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त अर्थ और मार्स यानी मंगल के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा करता था। उसी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्ट्रॉइड अब पृथ्वी की भी परिक्रमा धीरे धीरे करने लगे, और करोड़ों सालों तक यह पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया अर्थ के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। इस वक्त पृथ्वी पर एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो भी 1900 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलते हुए लावे का। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे कि धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर चले जा रहे थे, और हल्के पदार्थ पृथ्वी के सतह पर यानी कि उसकी ऊपरी जगह पर आ रहे थे। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई, और उल्कापिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक इन उल्कापिंडों की बरसात होती रही, और धीरे धीरे ऊपरी जमीन पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी में निकलते हुए ज्वालामुखी से पहली बार सूक्ष्मजीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारे पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हमेशा गर्म रहता था, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी ज़मीन ठंडी हो जाती है, पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकल गए, और आने वाले लाखों सालों तक इन्हें ज्वालामुखी का निकलना जारी रहा। जिस पानी के ऊपर ज़मीन का निर्माण हो रहा था, इस वक्त पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात होती रही। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी का निकलना धीरे धीरे कम हो गया, और पृथ्वी का एक दिन अब 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे सूक्ष्मजीव विकसित होने लगे,
और समूह में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार किसी ग्रह पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर के मिनरल्स और खनिज पदार्थ का इस्तेमाल करते थे और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त पृथ्वी पर ज़्यादातर ज्वालामुखी निकलने बंद हो गए थे और इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों में वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही। इसकी वजह से पृथ्वी के ज़्यादातर हिस्सों में यह सूक्ष्मजीव फैलने लगे। हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया कि पृथ्वी में ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण यह सूक्ष्मजीव मरने शुरू हो गए थे। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भर चुका था, जिसके कारण वातावरण में स्थित आयरन मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की ज़मीन मार्स के जैसे लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में बदलाव होने लगे, जिसकी वजह से इस ज़मीन के अंदर का लावा कई लाखों सालों तक ज़मीन पर उबलता रहा और यही वह कारण था जिसकी वजह से पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर एसिड बरसात शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर का पानी बर्फ में परावर्तित होने लगा। इस वक्त पृथ्वी सफ़ेद बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर धरती पर जब सूरज की किरणें गिरती है तब जमीन उन किरणों को सोख लेती है, मगर पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी थी। इसकी वजह से सूरज की किरणें पृथ्वी से टकराकर वापस चली जाती थी। इसके कारण कई लाखों सालों तक बर्फ से पृथ्वी ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर की गर्मी ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलने लगी और फिर ज्वालामुखी से निकलने वाले गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी के बीच पृथ्वी के गहराइयों में बचे कुछ सूक्ष्मजीव धीरे धीरे बदल रहे थे और ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इसी के बीच पानी में समुद्र पौधे निकलने शुरू हो गए थे। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे वैसे वैसे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघलने लगी, मगर धरती पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई। इसी के कारण पृथ्वी फिर से ठंडी होने लगी और पृथ्वी की ज़्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार लाखों सालों तक होता रहा और इसी की वजह से समुद्र के जीव वातावरण के हिसाब से धीरे धीरे बदल रहे थे। उसी के बीच कई सारे जंगल और जीव पानी में लुप्त हो गए, मगर जो बच गए वह वातावरण के हिसाब से चेंज होते गए। अब हजारों सालों बाद समुद्री पेड़ बर्फ की वजह से पूरी तरह मरते या सूखते नहीं थे। अब सूक्ष्मजीव समुद्री जीव बन चुके थे। जब ज्वालामुखी ने फिर से पृथ्वी के बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया, तब यह समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाले एसिड की वर्षा कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन लेवल बढ़ने की वजह से पृथ्वी पर ओजोन लेयर बढ़ती चली गई और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मोसोज नामक प्लांट उगना शुरू हो गया। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग तरह के पेड़ और पौधे उगना शुरू हो गए। एक वक्त ऐसा आया जब पेड़ों की लंबाई जमीन से लगभग 80 से 100 फीट जितनी या आज के 4 से 5 मंजिलों बिल्डिंग जितनी हो गई थी। यह वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में परावर्तित हो रहे थे। धरती की ज़्यादातर जगह एक ही जगह इकट्ठा हो गई थी, जिससे आज हम पंजिया के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग तय हुआ था और अब लगभग 21 से 23 घंटों का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर निकलने लगे। वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग बदल रहा था। धीरे धीरे यह जमीनी जानवर डायनासोर के रूप में परावर्तित हो गए।
जिन डायनासोर्स ने पेड़ पौधे खाना शुरू किए उनका शरीर विशाल रूप में विकसित होने लगा। कुछ डायनासोर शिकार किया करते थे जिसके कारण वह छोटे और तेज होते चले गए। पृथ्वी की ऊपरी जमीन एक जगह इकट्ठे होने के कारण ज़्यादातर जमीन रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। ज़्यादातर जंगल समुद्र के किनारे पर हुआ करते थे जिसमें डायनासोर्स रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पंजिया के विभाजित होने की वजह से पृथ्वी की ऊपरी जमीन ज़्यादातर पानी के साथ आने लगी, जिसके कारण पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई, जिसकी वजह से डायनासोर और ज़्यादा विकसित होते चले गए। डायनासोर्स में आने वाले लगभग 20 से 30 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त डायनासोर पानी से लेकर ज़मीन और पूरे आसमान तक राज किया करते थे। इस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत सीधा आके एशिया द्वीप से टकराया और इसी टकराव की वजह से निर्माण हुआ हमारा हिमालय। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा 4.5 करोड़ जितना उल्कापिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की सतह में आते ही उसमें भयंकर आग लग गई और वह जलते हुए आकर सीधा पृथ्वी से टकराया। टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम से भी अधिक थी। जी हाँ, जहाँ ये उल्कापिंड गिरा वहाँ के पेड़ और जानवर तुरंत जलकर खाक हो गए। इसके साथ साथ पृथ्वी पर पूरी तरह धूल फैलने लगी। समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग में पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैस और धूल की वजह से पृथ्वी नरक हो चुकी थी। डायनासोर भूख और आग की वजह से पूरी तरह नष्ट हो रहे थे। उस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वह इस विशाल प्रलय से बच गए। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधेरा हो चुका था, जिससे धूप भी इस जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। पृथ्वी से पेड़ और जानवर ज़्यादातर विलुप्त हो गए। वातावरण में हानिकारक गैस की वजह से पृथ्वी पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई और फिर पृथ्वी बर्फ से पूरी तरह ढक गई। इस बार पृथ्वी की बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमी रही। 80 से 90 हज़ार साल बाद यह बर्फ पिघलने शुरू हो गई। जैसे ही पृथ्वी पर वातावरण पहले जैसा होने लगा, वैसे ही जमीन के ये छोटे छोटे जीव बाहर आना शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी की बर्फ पिघलने शुरू हो गई थी, जिसके कारण अफ्रीका में ठंडे जंगल हुआ करते थे। इसी बीच जंगल के जानवर भी बंदरों में परावर्तित हो गए, मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी वैसे वैसे अफ्रीका के जंगल टूटने लगे। जंगल की चीज़ें खाने वाले बंदरों को खाने की कमी हो गई। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों का शिकार करने की मदद मिलती थी। धीरे धीरे यह बंदर वानरों में परावर्तित हो गए। खाने की तलाश में यह वानर पृथ्वी के अलग अलग जगह पर निकलने लगे। धीरे धीरे उनके शरीर का रंग रूप उधर के मौसम के हिसाब से बदलता चला गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया। हमने धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित होना शुरू किया। धर्म से लेकर भाषा और संस्कृति का भी निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसनशील और प्रगतिशील होते चले गए। आज हम पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज के जैसे बनने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा है, मगर हमने इन 100 सालों में जितना पृथ्वी को गंदा और तबाह किया है उतना आज तक शायद ही किसी प्रजाति ने नहीं किया होगा। हम फिर से पृथ्वी को प्रदूषित कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। सो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन टू प्रोटेक्ट अवर अर्थ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कर दीजिए फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।